चलो रिवाइज करो भाई, जो पढ़ाया पिछली क्लास में, वरना तो कुछ याद नहीं रहेगा तुम्हें। अभी मैं बताऊंगा जो अपन अगर कुछ पढ़ेंगे वो आपको याद ही नहीं आएगा अदरवाइज। बाइनोमियल को रिवाइज करो 2 मिनट के लिए। प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उस दिन, देखो प्रॉपर्टीज को। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट टू की पावर n आया कैसे? एक्स की वैल्यू 1 रख के, हाँ? और अगर ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो सारे सबको 1 रख देते हैं। कुछ इक्के दुक्के क्वेश्चन भी कराए होंगे, शायद ही कराए अभी। कराए? हाँ। अब कौन नहीं आया? एक सिद्धार्थ और एक पीयूष, 2 जने एब्सेंट हैं। ठीक है, हाँ बोलो। इंसान उठते हैं और कौन उठता है? हाँ? इतना जल्दी कौन उठता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? अरे जल्दी उठो और मत रहो, और क्या है? बस। और क्या, जल्दी उठो। तुम्हारा मैं तो ऐसा टाइम यूज कर रहा हूँ जो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। मेरी क्लास दी होगी तो तुम क्या करोगे? सोओगे मस्ती से। तो सोने वाला टाइम यूज कर रहा हूँ, ये तो नहीं कि मेरा तुम लोग वो करो, शुक्रिया अदा करो। देखा, सारे आ गए। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, टाइम यूज हो रहा है। हमारा नहीं, तुम्हारा तेरा ही हो रहा है, और किसी का नहीं हो रहा है। कहीं से खराब हो रही है? हैं? कौन नहीं उठता? हाँ, लो बेटा क्वेश्चन लिखो। सारे आ गए तो फिर इसको हटा दो, हटा दो इसको फिर। क्वेश्चन नोट कीजिए। आपको ऐसा कुछ इसके बराबर में दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है ना? एक क्वेश्चन नहीं है, 1 2 3 4 क्वेश्चन बात करेंगे। जो भी आएगा देखते हैं, ठीक है? नोट कीजिए भी बच्चों। इसके बारे में विचार करो, ठीक है ना? हाँ, आखिर क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है ना? इस तरह से पूछो, सोचो।
तो आप देखिए बच्चों, जो भी आपको दिया हुआ है वो एक बाइनोमियल नहीं है ना बाइनोमियल, इट्स ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स। और ट्राइनोमियल हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है, नहीं पढ़ी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको बाइनोमियल वाले तरीके से करें, ठीक है। नहीं, बाइनोमियल बनाना मुश्किल है। बाइनोमियल तो तब बने जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो, तो बाइनोमियल बनेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं, हमसे क्या पूछा है। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये तो हमें बिना ट्राइनोमियल के आता भी। देखो ना, इसने सबसे पहले क्या पूछा, देखो सबका सम पूछा है। भाई मैं x की जगह क्या रखूं कि ये चीज आ जाए 1, तो ये आ गया ना आंसर, रख दो 1। 1 रखने पर 5 और 2 7, 7 में से 3 गया तो 4, लो ये आंसर आ गया भैया 4 की पावर 10। जब भी आपसे सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट पूछता है, बिना दिमाग लगाए क्या करना है, 1 पुट करना है। अगर एक वेरिएबल है तो उसकी जगह 1, एक ही क्वेश्चन में 2 वेरिएबल है, दोनों की जगह 1, 10 वेरिएबल है, सबकी जगह 1। यहाँ पर तो वेरिएबल का नाम पे एक ही है, कौन है x, ठीक है। सो इट्स आंसर इज 4 की पावर 10। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो कैसे आया ये। श्योर, x की जगह 1 रख दिया, क्यों रखा, रख के देखो ना आप, x की जगह 1 रखोगे तो ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। चले अब ये वाला देखो, गौर से देखो, इवन और ऑड वाले दो दो का डिफरेंस है। तो पहले तरीका सीखो एक्चुअली में, जो मैंने पहले वहां बताया था। अगर तुम्हें याद हो तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकाल लेते हमने 1 रख के, फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस -1 रख के, उसके बाद जब मैं दोनों को प्लस करता था तो इवन वाले आ जाते थे, और माइनस करता था तो ऑड वाले आ जाते थे। यानी इसमें एक बार 1 रख लो, एक बार -1 रख लो, फिर प्लस कर लो और माइनस कर लो। जैसे बोलो, जैसे मैंने 1 रखा, 1 रखने पर मेरे पास ये आई गया, ठीक है ना। अब अगर -1 रखूंगा तो ऑल्टरनेट वाला आ जाएगा, ये ऐसा कुछ आएगा, सही है। और -1 रखने पर 2 और 3 5, 5 पर 10 आ गया बच्चों, 10 की पावर 10 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जस्ट -1 पुट किया है, -1 तो -3 बिकम +3, 2 + 3 5, 5 + 5 10, क्लियर। जस्ट -1, एक्स की जगह पूरी इक्वेशन में -1 क्यों रखा, -1 ताकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ जाए, ये माइनस ये प्लस। अब दोनों को प्लस किया, देखो ये कट गया, ऐड हो गया, यानी डबल हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ a0 a2, यानी इवन वाले आ गए। उधर बोलो 4 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10, 14 की पावर 10 हो जाएगा बच्चों, जबरदस्त हो गया, लफ्ज लगाऊंगा 14 की पावर 10 हो जाएगा, कुछ भी। तो ये 2 नीचे भेज दो, तो 2 की पावर 10 प्लस 5 की पावर 10 आ जाएगा, वो भी नहीं आएगा। तो यही आंसर है, बस सावधानी रखनी, कुछ ऐसा उल्टा सीधा मत कर देना। वो तो सोच तो रहे किसने गलती की है, नहीं किसने 2 की पावर 10 और 5 की पावर 10 में गलती की है, 4 की पावर 9 × 2, वो भी गलत है। 4 की पावर 9 क्यों आएगा, 4 की पावर 10 की, हाँ नहीं आएगा, पीछे 4 थोड़ी है, हाँ 2 × 4 की पावर 9 आएगा, वो सोच। 4 की पावर 9 × 2 बोला, बात तो एक ही है। कब बोला तूने 2, बोला इसने 2, हमने तो नहीं सुना। जब तो अगर सही बोलता तो मैं गलत क्यों बोलता। तो इस अगर आप आगे करना चाहेंगे तो 4 की पावर 9 × 2 आ जाएगा, 10 की पावर 9 × 5 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब यार ये तो वो 5 वाली चीजें हैं, ये समझ में नहीं आई। 4 की पावर 9 है ना, देखो अगर यहाँ 2 की पावर 10 होता ना, सुनो मेरे बात, होता तब तो कोई इशू नहीं था। क्यों, पावर सेम है तो मिल जाएंगे, मिलने का मतलब ये बन जाएगा बच्चों 2 की पावर 10 और 5 की पावर 10, अगर ऐसा होता तो। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो क्या करूंगा, 4 की पावर 9 अलग, 4 की पावर 1 अलग, 4 की पावर 1 बोले तो 4, 4/2 2, यानी इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। 5 की पावर 9 अलग, सॉरी 10 की पावर, सर 2 की पावर 9, 10 की पावर और क्या, 2 की पावर 10 की पावर 1 अलग, 10 की पावर 1 डिवाइड बाय द 2, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। सर 4 की पावर 9 × 2 को अब वो कर ले यार, वो इशू थोड़ी है, वो बात का मुद्दा है, सिंपल हो जाएगा। तो कर ले भाई, ऐसे तो कैलकुलेशन थोड़ी करनी है। और ये अपने आप हो जाएगा, देखो एक बार देखो, जस्ट माइनस, देखो ना इसमें से इसको माइनस करूंगा, ये कैंसिल ये ऐड, तो देखा जाए तो बच्चों जस्ट बीच में माइनस लगा दो, जस्ट प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा बच्चों
492 माइनस 1095, जस्ट बीच में माइनस आ जाएगा। स्पीडली नोट करो, कर लिया, समझ में आया तेरे को? इनको याद रखा करो चीजों को, ठीक है। अब इस लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाले में कितने का डिफरेंस है बच्चों? 3 का। 3 का है भाई। 0 3 6, एनी आइडिया फ्रॉम एनी साइड? देखो एक्चुअली मैं इसका सिस्टम बता देता हूँ। जैसे 3 का डिफरेंस है, कल को 4 का आ गया तो क्या करेंगे, 5 का आ गया तो क्या करेंगे, क्योंकि एक सिस्टम होता है। ये नोट कर लिया हो तो बताऊं मैं? इनका ये सिस्टम होता है बच्चों, जितना डिफरेंस होता है उतने रूट्स ऑफ यूनिटी, बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना पड़ेगा, सम्मिश्र संख्या। जैसे 3 का डिफरेंस है तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन होते थे? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो देखो, तो यहाँ कितने का डिफरेंस था? इनमें 2 का डिफरेंस था। 2 का डिफरेंस है तो सेकंड रूट्स ऑफ यूनिटी, सेकंड रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब 1 की पावर 1/2, और 1 की पावर 1/2 होता है बच्चों 1 और -1, +1 और -1। तो क्या हमने +1 -1 ही पुट किया क्या यहाँ पर? किया था। ये सिस्टम होता है, यानी रटने वाली चीजें नहीं है, जितने का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर आपको ये निकालना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार ओमेगा रखेंगे, एक बार ओमेगा स्क्वायर रखेंगे। उम्मीद करता हूँ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं भूले होंगे। 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, याद है ना? डैट है। कैसे बात करता हूँ, याद है? नोट कर लिया आप लोगों ने? ये 1 वाला रखा हुआ है मेरा, इसको मिटा रहा हूँ बीच वाले को ना। ये 1 रखने पर आया ना, ओमेगा पुट किया बच्चों, ओमेगा पुट करने पर इधर आया 2 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा + 5 पावर 10। उधर ओमेगा पुट करेंगे तो A0 A1 ओमेगा A2 ओमेगा स्क्वायर A3 ओमेगा क्यूब चलता जाएगा, राइट? ओमेगा स्क्वायर पुट किया, पहले एक बार सोल्व कर लूंगे थोड़ा सा, उम्मीद करता हूँ भूले नहीं होंगे ओमेगा और ओमेगा की प्रॉपर्टीज। देखो कुछ मिक्सअप हो सकता है क्या, 2 मिला दूं इसके साथ तो ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन 3 कितना बचेगा? 3 बचेगा, हो जाएगा। देखो इस 5 को लिखा मैंने 2 + 3 लिखा, दिस प्लस दिस, इनमें से क्या कॉमन आ गया? इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? 2। क्या बचा? 1 + ओमेगा स्क्वायर, और 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ये आप जानते हो कि भूल गए भाई? तीनों का सम 0 होता है, तो 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1। इन दोनों में से 2 कॉमन, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर बोले तो माइनस ओमेगा, तो ये माइनस का 2 ओमेगा बन गया, माइनस का 2 ओमेगा माइनस का 3 ओमेगा माइनस का 5 ओमेगा माइनस का 5 ओमेगा + 3। आप कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो इतना, मतलब इसी फॉर्म में आंसर आएगा, चिंता नहीं करो। मेन चीज है मकसद की समझना कि बेसिकली करना कैसे है, ठीक है ना? और आप चाहो तो पहले इसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो, फिलहाल समझना है अपन को, ठीक है? चलिए अब ओमेगा स्क्वायर पुट करो, ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो ओमेगा 4 और ओमेगा 4 ओमेगा 1। इतने तो क्या ओमेगा स्क्वायर भी नहीं कर देते हैं, माइनस ओमेगा। अरे भाई तुम रख लेना ना, मैं क्या मैं समझा रहा हूँ, मैं मेथड समझा रहा हूँ, ठीक है? चलिए ओमेगा स्क्वायर रखा, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर और ओमेगा 4 ओमेगा, याद है कि नहीं है? हाँ, ओमेगा क्यूब 1 होता था तो 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है? चलिए -3 ओमेगा स्क्वायर पुट किया, बोलो A2 ओमेगा 4 ओमेगा ओमेगा 6, बोले तो 1 आ जाएगा, ये भी 1 होता है, ओके? अब इसके बाद देखो, हमें A0 चाहिए बच्चों। अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूं, इसको इसको और इसको, तो देखो दिस प्लस दिस प्लस दिस 3A0,
दिस प्लस दिस, A1 कॉमन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, यानी A1 गायब, और A1 चाहिए कहाँ है मुझे, सही है इसका आंसर। A2 ओमेगा स्क्वायर, A2 ओमेगा, ये भी गायब, A3 डबल हो जाएगा, यानी 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो मैंने पहले बोला था। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा बच्चों, बोलो 4 की पावर 10, 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा प्लस 5 10 प्लस 2 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 10 डिवाइड बाय द, नोट कर ली, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो उसमें तो 10 की पावर है। कोई अभी बता, ऐड किया है बस और कुछ नहीं, जस्ट इन तीनों को प्लस किया है। 4 करेंगे तो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा रखना पड़ेगा, तो 1 की पावर 1/4, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाओगे, 4 रूट्स, स्क्वायर बनाएंगे। अब ऐसे पुरानी चीजें भूलोगे तो मजा नहीं आएगा, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, मैथमेटिक्स तो क्या सारी चीजें ऐसे चलती है। रखो n बराबर 0, n बराबर 0 रखा तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, 1 रखा, और भाई 4 है तो भाई 4 रखो 1, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, बोले तो आयोटा, cos π/2 0, sin π/2 1, ठीक है, 2 रखा, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, बोले तो -1, कोसाइन पाई 0 हो गया, 3 रखा, माइनस आयोटा आ जाएगा, इस तरह। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भूलेंगे तो कैसे दिक्कत है, पूरी मैथमेटिक्स मिक्स है, पूरी मैथमेटिक्स मिक्स है भाई, आपको हर चीज आनी चाहिए, पुराना तो भूलना ही नहीं है। अचानक से डिफरेंशिएशन काम आएगा, अब डिफरेंशिएशन नहीं आता तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। कहाँ से आया मतलब क्या, ये हिसाब किताब लगाया ना बेटा, जैसे मान लो इसमें कि मतलब अपन को जो चीज नहीं चाहिए उसको 0 करना है, और मैं जानता हूँ सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी हमेशा 0, तो उसको हटाने के लिए क्या तरीका है मेरा, ठीक है, यानी इसमें भी देखो स्पेशल अभी तो और है, पर क्या क्या बताऊं, नो है ना। मेरे पास तो पूरा समुद्र भरा पड़ा है, पर तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है लेने की, चक्कर ही में है ना, तुम तो इसमें थक जाते हो, बस क्या करें तुम्हारे। तुम्हारे पास सारा सिलेबस है, तुम्हारे पास सब कुछ है, और तुम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, परसेंटेज निकालना तुम्हें आता है, तो तुम खुद लगा सकते हो, ये मुझसे क्या पूछ रहे हो। सारे चैप्टर्स तुम्हें पता है, अपन ने कितने चैप्टर पढ़ा दिए वो तुम्हें पता है, एब्सेंट तुम हुए नहीं थे, फिर क्यों चिंता कर रहे हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हैं, उनमें पता कर लो। ऑनलाइन अटेंड करता था लेक्चर, ठीक है भाई, इस तरह से आप जितने का डिफरेंस होता है वो, और वैसे 4 से ज्यादा का, 4 का 3 का भी नहीं आता, ये भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है भाई, क्योंकि मैथ लेवल का थोड़ी है, मैथ लेवल तक का क्वेश्चन वही है 2 वाला, ठीक है, ये भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन, और 4 के लिए मैंने बता दिया, याद रख लो, इससे ऊपर तो कभी आ ही नहीं सकता, माइकल आ ही नहीं आ सकता, ठीक है ना। 4 के लिए क्या बताया मैंने, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, उनको रख के और फिर प्लस करना होता है, ताकि हमें जो चाहिए हमें मिल जाए। Next topic, that is multinomial theorem. Binomial almost मिल गया। मल्टीनोमियल का क्वेश्चन कभी कभी आता है, ज्यादा तो नहीं आता। पॉलिनोमियल का ही वर्ड है, और पॉलिनोमियल वर्ड मल्टीनोमियल में नहीं आता ना। मल्टीनोमियल बहुपद पर मैं लिख ले, मतलब क्या है इसका, जैसे कोई बाइनोमियल आती थी, मैं आपसे पूछता था फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो आपको निकालना आता है ना। करने कैसे चले जाते, लेकिन अगर मान लीजिए ट्राइनोमियल आ गई और आपसे वहां पूछ लिया तो क्या करेंगे, तो
x1 plus x2 plus x3 xr whole power n. It's जनरल टर्म, इसका व्यापक पद। सिंपल सा है बच्चों, ऊपर फैक्टर n लगा दो, नीचे जितने नंबर हैं p q या फिर p1 p2 कर देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। 3 से समझा दूं तो कैसा रहेगा, इतनी ज्यादा दिक्कत होगी। 3 का रुको एक मिनट, 3 वाला इजी रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है? फिर उसी हिसाब से 4 में बना लेंगे, ठीक है? ये जनरल हम मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? ये PQ आ गया। सब बताएंगे क्या है क्या नहीं है। बस इतनी सी मल्टीनोमियल थ्योरम है और कुछ नहीं। नोट करो फिर बात करते हैं। मैंने 3 का लिया है, यानी 4 आएगा तो PQRS आ जाएगा। और 4 नंबर है कोई भी जिनको इस तरह से यूज करना है। बात करते हैं कैसे, अभी बताते हैं, अभी बताते, एक बार नोट कर लो, ठीक है? अरे मैं बता दूंगा भाई, नोट तो कर ले। तेरे एग्जाम कैसे हुए सिद्धार्थ? अब जिनकी वजह से तू, और कौन से एग्जाम दिए हैं जिसकी वजह से यहाँ एब्सेंट था? हाँ तो ठीक हुए। अच्छा डेंगू हुआ, डेंगू हुआ था क्या तेरे को? एग्जाम से 2 दिन पहले और तो एग्जाम कोई से तो दिए होंगे, कोई से रिपोर्ट भी नहीं दिया। चलो देते रहना आप, जो भी है। यहाँ एब्सेंट हो गए तो तुम्हारा नुकसान होगा, ठीक है? तुम्हारे जो होता है तुम करते रहो, ठीक है ना? बस यहाँ पढ़ते रहो। देखो भाई क्या है, कोई भी मल्टीनोमियल थ्योरम है, मतलब बाइनोमियल से ज्यादा, 3 टर्म 4 टर्म कुछ भी हो सकती है। तो इसकी जनरल टर्म क्या होती है? इसकी जनरल टर्म होती है फैक्टोरियल में पावर में जो भी लिखा हुआ है, जितने नंबर है उतने ले लो। PQR लिए मैंने 3 नंबर, ये अपनी मर्जी से रैंडमली लिए हुए नंबर है। 4 होते तो हम ले लेते PQRS, 5 होते तो PQRST, जो भी होता हम ले लेते। फिर यहाँ क्या लिखना है सर? यहाँ पर जो यहाँ लिखे हुए हैं विद साइन, विद साइन का मतलब अगर यहाँ ऐसा होता तो मैं यहाँ क्या लगाता, माइनस, विद साइन। उनकी पावर क्या लगानी है? उनकी पावर जो यहाँ लिखे हुए हैं वो लगाना है। अब आपको पता है, जैसे भाई आप इसको ओपन करोगे तो पावर का सम हमेशा क्या आना चाहिए? n। ये आपके पास फिक्स है, पावर उससे आगे थोड़ी जाएगी। बताओ मुझे, मैं तुमसे कहूँ ये है, आप इसको खोल के देखो, बताओ x की मैक्सिमम पावर क्या 20 के ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी। तो ये वही लिखा हुआ है और कुछ, बस इतना सा है। बात करते हैं सर इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन नोट करते हैं, समझ में आ जाएगा। सर PQ आप बताओ। अरे तो बता तो रहा हूँ भाई, क्वेश्चन नोट करेंगे तो समझ में आएगा। अपनी मर्जी से नहीं लेना है, वो क्वेश्चन बताएगा कि तुम्हें क्या लेना है। जैसा भी आपने लिखा है इसका बता रहा हूं। ये तो बाइनोमियल है, ये तो वैसे हो जाएगा। इसमें PQ क्या है? कुछ नहीं है PQ, कोई नंबर है, कोई पावर है जो हमें क्वेश्चन देगा या क्वेश्चन हमें बताएगा कि तुम्हें क्या लेना है, ठीक है ना? अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन दिस एक्सपांशन 1 माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 7। अब देखो भाई, अगर ये बाइनोमियल होती
तब तो आप इसको चुटकियों में कर लेते। कौन कौन कर लेता चुटकियों में? एक दो, नहीं हो तो जाता ना, होना तो चाहिए। याद है ना तरीका तो, बायनमल वाला याद है कैसे करते? सर इसको पहले 1 2 जनरल टर्म लिखते टी आर प्लस वन, x की पावर हाँ उससे फिर एक्स की पावर निकालते, टोटल पावर, और फिर उसको इक्वल में क्या कर देते, 4 कर देते, वहां से आर मिल जाता, आर डालते आंसर आ जाता। पर यहाँ बायनॉमिनल नहीं है तो लगाता हूँ ट्राइनोमियल, समझिएगा। इसकी जनरल टर्म मुझे पता है, बोलो क्या है? फैक्टोरियल एन अपॉन 1 2 3 नंबर है तो कोई भी 3 नंबर एज्यूम कर लीजिए, लाइक पी क्यू आर एस। किसी की इच्छा नहीं सर मेरे को पी क्यू आर अच्छा नहीं लगता, मैं तो एबीसी मानूंगा, एबीसी मान ले भाई। नहीं किसी को, तेरी मर्जी है, मैंने भी तो माना ही है। ठीक, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर विथ साइन, विथ साइन, इनकी पावर यही जो आपने माने हैं। ठीक है ना, लेकिन हम जानते हैं कि P प्लस क्यू प्लस आर कितना होता है? 7। यहां तक समझ में आ गया? चल अब देखो, हमें x की पावर कितनी चाहिए? 4। x की पावर बताओ, यहाँ तो x है ही नहीं, q + 2r x की पावर हो गई q, x की पावर हो गई 2r, तो x की टोटल पावर कितनी हो गई? q प्लस 2r हो गई। वो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? 4। 4 क्यों? क्योंकि चाहिए। आप क्वेश्चन खत्म। अब तो अपनी मर्जी से पी क्यू आर सेलेक्ट करो, जो जो ऑप्शन बनते हैं जैसे, समझिएगा। यहाँ से एक्स की पावर वहां 10 होता तो हम यहाँ 10 लिख देते। ठीक है चल, अब यहाँ से पी क्यू आर के कॉम्बिनेशन बनाओ, अपनी मर्जी से लेते, जल्दी से बताओ। सारी चीजें मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। ठीक? जब क्यू 0 है, क्यू कितना है? 0, बोलो क्यू 0 होगा तो R2, क्यू 0 R2 P5, ये कॉम्बिनेशन बन गया एक, समझ रहे हो? मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो P Q R। क्यू कितना लिया? 0, R2 आया था और P5, कोई डाउट यहाँ था? Q1 लिया, 3/2 होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता? फैक्टोरियल्स है, फैक्टोरियल में फ्रैक्शन नहीं चलता है, नहीं लेना। ठीक है चलो 1 ले लिया, 2, Q बराबर 2, R1 R1, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 लेना ही नहीं है, समझ गए क्यों? 4 लिया, R0, 4 0 का मतलब 3, बस इतना ही ले सकते हैं। बस क्यों? ज्यादा पे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये 3 कॉम्बिनेशन पुट कर दीजिए, सो योर आंसर इज हेंस कोफिशिएंट इज जस्ट x को मत लिखना, कोफिशिएंट चाहिए, और ये नंबर डालते जाओ। फैक्टोरियल 7 अपॉन पहला 5 0 2, 1 की पावर छोड़ो, -2 की पावर कितना भैया? 0, छोड़ दो इसको भी, ये लिखो एक बार अच्छे से। मतलब ये भी लेने बच्चों, ध्यान रखना, सिर्फ ये इतना सा नहीं लेना, क्यों? ये भी तो कोफिशिएंट है, समझ रहे हो? तो -2 की पावर क्यू का मतलब 0, छोड़ दो इसको, 1 हो जाएगा ये तो, और 2 की पावर r, यानी 2 की पावर 2, वो लेना पड़ेगा प्लस। ठीक, चलो दूसरा कॉम्बिनेशन, 7 4 2 1, बोलो -2 की पावर, अबे तो कोफिशिएंट ही तो आ रहे हैं सब, किसके कोफिशिएंट है? x की पावर 4 के। मैं तुझसे पूछूं, सुन मेरी बात इधर, अरे सुन तो सही। हाँ भाई, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 बताओ, क्यों प्लस क्यों किया? तो कॉमन लिया, मैं भी तो क्या कर रहा हूँ, तो 14 मतलब ये जो अपन ने 3 टर्म निकाली है ना, इन तीनों में x की पावर 4 आएगी। जब तीनों में x की पावर 4 आएगी तो सब नहीं करेगा कॉमन लेके, फिर हाँ किसी में x की पावर 4, किसी में x की पावर 5 आती तो अलग बात है। हम क्या निकाल रहे हैं बताओ? हम सब में x की पावर 4 निकाल रहे। ठीक, सेकंड हो गया? नहीं हुआ सेकंड अभी पूरा, एक और बाकी है ना, 2 की पावर 1 प्लस, बोलो फैक्टोरियल 7 3 4 0 -2 की पावर बोलो 4, 1 की पावर 3 तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, और 2 की पावर 0, 16 आप कर ही लेंगे इसे। सर फैक्टोरियल 7 कॉमन। ठीक है
x लगेगी यहाँ पे x एक्स को छोड़ना होता है ना, जैसे मैं तुझसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 बताओ, उसमें एक्स थोड़ी बोलते हैं अपन, नंबर बोल। पढ़ना लिखना सीखो। हाँ हाँ, मुझे सॉल्व नहीं करना है। हो जाएगा, सिंपल है सॉल्व करना। सॉल्व करना कोई बड़ा काम नहीं है भाई, ज्यादा बड़े नंबर भी नहीं, हो जाएगा सॉल्व आराम से, ठीक है। तो आप घर पे कर लेना। एग्जाम क्या हुआ तुमसे ले दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर उसको लगता है कि इजी कैलकुलेशन है तो वो कैलकुलेट करवा लेता है, और टफ कैलकुलेट वो नहीं कर पाता। इस तरीके से कोई भी मल्टीनोमियल का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई भी आ जाए, इसमें टफ क्वेश्चन नहीं बनता भाई, ठीक है ना। ये मेन चीज है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। एडवांस में से क्वेश्चन आते हैं। अब्दुलमन तुमसे मैंने कहा था वो करने के लिए, किया डिफरेंशियल कर लिया पूरा, ठीक। क्योंकि अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें काम आएगा। तू आज ही कर ले डिफरेंशिएशन, उसके बिना काम नहीं चलेगा नहीं। हाँ, आज कल एक एक दो दो लेक्चर देखेगा ना, ज्यादा बड़ा नहीं है भाई, मेन चीज फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले सारे लिख के और जहाँ तो पढ़ता ना वहाँ चिपका ले। एक तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, एक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, ये अपने क्या है कि पूरे 2 साल काम आने वाले हैं, 3 साल, जितने साल तू पढ़ेगा। नोट कर लिया। स्पीकर वाला इसकी पीडीएफ कंप्लीट करो भाई आप लोग आज कल में, ठीक है ना। भेजिए उसको, कब की भेजी हुई है तो। हाँ तो लास्ट लेक्चर है इसका, ठीक। मतलब अब है ना पढ़ाई में लग जाओ अच्छे से, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। काफी टाइम निकल गया और भी मान लो चलो ऑलमोस्ट हम किनारे पे चल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, सिलेबस बाकी है तो अब दौड़ाएंगे सिलेबस को, ये ध्यान रखना। 12th वालों तुम भी है ना अच्छे से लग जाओ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए इसके अंदर, रिमाइंडर और यूनिट प्लेस निकालना, ठीक है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिलेबस में हटा हुआ है भाई, वो जो टॉपिक है रिमाइंडर और यूनिट प्लेस निकालना, और छोटा सा टॉपिक है, सब में से हटा हुआ है, नहीं यार। सीटों में है, वो सीटें तो पुरानी बनी होती है, उन्होंने हटा था, उनमें से हटाना बहुत बड़ी काम होता है, कोई नहीं हटाता, बड़ी कोचिंग छोटी कोचिंग कोई नहीं हटाता। और फिर यूं भी मान के चलते ना कि मान लो एक छोटा सा टॉपिक है, अगर उसमें से एक क्वेश्चन गलती से दे दिया, जैसे एचपी है, अब एचपी हमारे सिलेबस में नहीं है, पर जाने तुम्हारे फिजिक्स में काम आ जाती है, अपने मैथ में कभी भी काम आ जाती है, तो फिर तो इसलिए नहीं हटाते, ये चक्कर है इनका। कोई किससे लड़ाई करोगे तुम जाके, सर आपने तो हटा दिया था, किससे लड़ोगे बताओ। तो फिर देखो, टू फाइंड यूनिट प्लेस एंड रिमाइंडर, इकाई का अंक और शेषफल ज्ञात करना, इकाई का अंक व शेषफल ज्ञात, टू फाइंड द रिमाइंडर एज वेल एज यूनिट प्लेस। सिंपल टॉपिक है बहुत, कोई दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। पहले यूनिट प्लेस के बारे में बात करते हैं, इकाई का अंक। उम्मीद करता हूँ सब जानते होंगे। हाँ भाई, इसमें यूनिट प्लेस बताओ, 5 की 8, इतना तो आप जानते हैं कि इधर वाला होता है, इधर वाला नहीं होता। चलो इसमें बताओ, इसमें भी 8 ही है, इसमें बताओ, इसमें बताओ 5, इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ। ये यूनिट प्लेस निकालना आता है, ठीक है। चल तो देखते हैं ये मैंने क्या कहा, समझिएगा।
पूरा समझेंगे, उतारना कुछ नहीं। फोर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, यूनिट प्लेस पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो 2 की पावर 2 में यूनिट प्लेस 4। 8 6 कोई डाउट? यूनिट प्लेस पूछ रहा हूँ। 2 की पावर 4 बोले 16, 16 में यूनिट प्लेस कौन है? 6। 2 4 समझ में आ रहा है कैसे? 8 सर वो वही आ गया सर 4 का पावर वही रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ वही आयोटा वाला सिस्टम बच्चों। भैया तो सिंपल था, आपसे पूछा जाएगा लो भैया बताइए रिमाइंडर, या रिमाइंडर क्या सॉरी यूनिट प्लेस बताओ। अब 2 की पावर 100 बहुत बड़ा नंबर है, करोड़ों में अरबों में नंबर है ना। तो जस्ट डिवाइड बाय 4। किसको? पावर को। अगर पावर को डिवाइड करने पर 1 बचे रिमाइंडर, मतलब ये 2 रटना थोड़ी है, वो तो 2 की पावर है, वो किसी की भी पावर के लिए सही है, किसी के भी लिए, ठीक है ना। तो अगर रिमाइंडर 1 बचे, रिमाइंडर 2 बचे, रिमाइंडर 3 बचे, रिमाइंडर 4 बचेगा ही नहीं कभी, 0 बचेगा रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी पूरी पूरी बात जाएगा। तो भैया ये काम है लेना। जैसे 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 100 100 को 4 से डिवाइड किया, कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा गया। इसका मतलब 4, 2 की पावर 4 16, 16 का मतलब 6। पहले बात कर रहे हैं फिर लिखवा दूंगा मैं। 4 से डिवाइड किया, 2 बचा, 3 की पावर 2 9, 9 का यूनिट प्लेस 9। सर इसमें भी 4 बार नहीं होगा हमेशा इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। इसमें तो एक बार समझ में आ गई बात? सर भैया उसमें भी तो तेरा आंसर 4 से आ जाएगा, फिर क्यों टेंशन ले रहा है? उसमें 2 पे रिपीट हो जाता है पर आंसर 4 से आ जाएगा तेरा, तो चिंता क्या बात है? मैं कर तो वाला एक बार नहीं होता 5 5 बोलो। 5 503 4 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, तो 5 की पावर 3 बोले तो 125, 125 का मतलब 3 सॉरी 5, वैसे 5 की पावर में सारे 5 ही आते हैं, वो अलग बात है, पर निकालना सीख गए पक्का। जस्ट डिवाइड बाय द 3, सर जो रिमाइंडर बचे। बहुत बड़ी चीज बताई तूने यार, 10 की पावर में सारे 0 आते हैं, वाह। तो लिख लो इसे, ये लिखना क्या है इसको याद रखो इसको, ठीक है ना। लिख लो, लिख लो, एक लाइन लिख लो। टू फाइंड द यूनिट प्लेस, टू फाइंड द यूनिट प्लेस, फर्स्ट पावर इज डिवाइडेड बाय द 4। टू फाइंड द यूनिट प्लेस, फर्स्ट power is divided by the 4, देखो and then फर्स्ट remainder is used as a power, and then remainder is used as a power। सही है? 4 का भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है उसे घात पे लगा के इकाई का ज्ञात कर लेते हैं। और इसमें बाइनोमियल का काम आई, तो एक्चुअल में बाइनोमियल कैसे काम आएगी वो भी समझो, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वो है ना। समझिएगा, जैसे क्वेश्चन आया हमारे पास 3 की पावर 100, फाइंड यूनिट प्लेस, जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। हमें डायरेक्ट भी आता है, डायरेक्ट कितना हो गया, पूरा पूरा गया मतलब 4, 4 का मतलब हो गया 81, 81 का मतलब आंसर आ गया 1। आंसर मुझे पता है क्या हुआ प्रतिमान, 100 डिवाइडेड बाय द 4, पूरा पूरा गया। जब भी पूरा पूरा जाएगा तो हम पावर यूज करेंगे 4, 3 की पावर 4 81, 81 का यूनिट प्लेस, तो आंसर 1 आना है, हमें पता है। बट बाइनोमियल कैसे लगानी वो समझो। देखो बच्चों, इसमें क्या है, जैसा मैंने अभी बताया था, मैं तुमसे पूछूं इसका यूनिट प्लेस, तो आप तुरंत बता सकते हैं कैसे, 5। अगर इधर काफी सारे 0 मिल जाएं और फिर यहाँ जो बचेगा वो आप आंसर बता दोगे तुरंत। मतलब अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाए तो आपको यूनिट प्लेस बताने में दिक्कत नहीं आती।
हाँ, यूनिट प्लेस 7, 3 नहीं आएगा, पक्का 7 ही आएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो देखिएगा, तो जब भी यूनिट प्लेस पूछेगा, हमारा मकसद रहेगा बच्चों कि यहाँ पर जो भी नंबर है उसकी कोई भी पावर 0, 0 का मतलब 10 का मल्टीपल के नजदीक होनी चाहिए। कितना नजदीक? 1 नजदीक, प्लस माइनस 1 चलेगा। बोलो 3 की कोई पावर 10 या 10 के किसी मल्टीपल के नजदीक होती है क्या? 10 का मल्टीपल मतलब 10, 20, 30 ऐसे। तो 3 की पावर 2, 9, 9 10 से 1 कम, नजदीक का मतलब +1 या माइनस, इस तरह से। ठीक है, 81 उससे भी हो जाएगा, 3 की पावर 4, 81, 80 से 1 ज्यादा उससे हो जाएगा, दोनों सेम आंसर आएगा, वो कोई इशू नहीं। ठीक है, मैं 2 लेकर देख लूं। चलो, ये हो गया, 2 इधर डाल दिया, इसका मतलब ऊपर कितना डालना पड़ेगा? अब देखो ये बन गई अपनी बाइनोमियल। बाइनोमियल ओपन करनी आती है ना अपन को? बोलो 50 C 0, ओ बाइनोमियल भूल गए? पहले वाले की पावर बाद वाले की पावर 50 C1 चलता जाएगा। लास्ट में बोलो, बोलो बोलो। अब देखो, इसमें 10 की पावर 50 है बच्चों, इसका मतलब इसमें 50 जीरो हैं, इसमें 49 जीरो हैं। इससे जो जस्ट पहले आएगा उसमें भी 1 जीरो होगा कि नहीं होगा? क्यों? उसमें 10 की पावर 1 आएगा। समझ रहे हो? तो देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, ये तो ये है, ये तो ये है। अब तो बस वो जो है वो तुम्हारे काम का है, यानी ये तो हो गई टर्म्स विद जीरो, टर्म्स विथ जीरो। सही है? अब इसको देख लो, बोलो भाई 50 से 50, हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन है। नाउ आंसर इज, सही और आंसर इज 1। हाँ, अगर ये -1 की पावर 49 हो जाता, -1 की पावर कितना हो जाता? 49, तो वो कितना हो जाता? -1। नाउ आंसर इज 9। आ रही है बात समझ में? तो हेंस लिख लो, ये इसका बेसिक मेथड है, नोट करो इसको, ये इसका एक्चुअल मेथड है। ठीक है, ये हमारे आगे काम आने वाला रिमाइंडर में, इसलिए सिखा रहा हूं, तो आना तो चाहिए ना भाई। 4 से डिवाइड करना आप लोग को आता ही हो तो। कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। तो देखा जाए तो बच्चों रिमाइंडर का भी यही सिस्टम है। कैसे बात करते हैं, इसको सिखाने के पीछे वजह यही थी कि हमने इसके बहाने हमने रिमाइंडर सीख लिया। भाई यूनिट प्लेस देखा जाए तो किसी भी नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं और जो रिमाइंडर बचेगा, क्या वो यूनिट प्लेस नहीं है? जैसे 52 है ना? 52 है मान लो, मैं तुमसे पूछूं 52 का यूनिट प्लेस, तो आपने बोला 2, क्योंकि दिख रहा था, आप समझते थे यूनिट प्लेस कैसे दिखता है। पर अब मैं आपसे पूछूं भाई 52 इज डिवाइडेड बाय द 10, देन व्हाट इज द रिमाइंडर? तो यूनिट प्लेस नहीं आया। तो देखा जाए तो मैंने रिमाइंडर निकालना सीख लिया बच्चों। कैसे? कि जिससे भी डिवाइड करे, जिससे डिवाइड करे उसका मल्टीपल यहां बना लो,
क्या मतलब? नोट कर लिया वाला? देखिएगा, पहले रिमाइंडर तो सीखे, रिमाइंडर आता है कि नहीं आता? पता, रिमाइंडर नहीं आता। हाँ, रिमाइंडर इज, देखा चक्कर तो मुझे बता। रिमाइंडर इज, रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज, रिमाइंडर इज, रिमाइंडर इज, रिमाइंडर इज 3। मतलब जब ऐसा होगा, माइनस में होगा, समझ ना मेरी बात को, तो 5 में से माइनस कर दो बस, और कुछ नहीं करना। बशर्ते ये क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5, समझ लो। नाउ रिमाइंडर, 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 समझ रहे हो क्यों भाई? 5 का मल्टीपल अलग करता जाओ, जो बचा वो तुम्हारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि अगर 3 होगा ना, कितना लिखा हुआ था? हाँ, तो 23 है तो 3 आएगा ना, माइनस का थोड़ी था, प्लस का था। तो दे लेना भाई, दे ले, ये ले, इसको बोलते 73। 73 में 5 से डिवाइड किया, 70 पूरा पूरा गया, रिमाइंडर कितना बचा? क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तो माइनस का कि ऐसे क्वेश्चन में भी आपको यही करना है कि आपसे जिसका डिवाइड लगवाए और रिमाइंडर पूछे, तो आपको उस नंबर में उसका मल्टीपल ढूंढना है। मतलब जैसे क्वेश्चन लिखो है, फाइंड रिमाइंडर when 7 power 100 is divided by 5। 7 की पावर 100 में 5 का भाग देने पर शेष फल, है ना? अब 7 की पावर 100 का मतलब बच्चों, मतलब करोड़ अरबों, क्या बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आएगा, उसको 5 से डिवाइड करना बड़ा मुश्किल सा है। तो वही चीज है ना? क्या ना, एक प्लस माइनस है, मतलब उससे वो छोटा हो जाएगा लेकिन आंसर नहीं आएगा, उसके बाद फिर तुझे और दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, 7 की किसी पावर में, 7 की कोई भी पावर 5 या 5 के मल्टीपल के नजदीक, नजदीक मतलब +-1, +- 2 नहीं चलेगा। 7 की पावर 1 7, जो 5 के नजदीक नहीं है। 7 की पावर 2 49, 49 किसके नजदीक है? 50। क्या 50 5 का रिश्तेदार है? चलेगा ऐसे, मतलब उसका रिश्तेदार भी चलेगा। क्यों? क्योंकि 50 5 का मल्टीपल है, तो कोई नंबर अगर 50 से डिविजिबल है तो क्या वो 5 डिविजिबल नहीं होगा? बोलो, पहली लाइन बोलो। अब डायरेक्ट लिखना सीखेंगे। डायरेक्ट कैसे? बायनोमियल लगाई, ये तो वही 50 के मल्टीपल, पहले 10 के मल्टीपल था ना, नंबर जीरो, तो ये इसमें देखो ना 50 के मल्टीपल नहीं आएंगे, 50 की 50, 50 की पावर 50। तो देखो पहले वाले में 0 आता है। इसमें 50 कितनी बार है? 50 बार। इससे बाद वाले में 49 टाइम्स, तो उन सब में 5 मौजूद है, मल्टीपल ऑफ 5 आ गया। तो ये तो मल्टीपल ऑफ 5 आ गया, नहीं आ गया? बस लास्ट टाइम लिख लो आप। तो बोलो, लास्ट टाइम बोलो, +1 या -1? तो ये वाला आंसर है, आपका आंसर आ गया। सर ऐसे भी निकाल देते, 7 की पावर 4 होता है, बीच अंदर 1 और फिर क्यों नहीं आएगी? आएगी ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी कर लेंगे। बस और और क्या, क्यों? सब कुछ आ सकती है भाई, कुछ भी आ सकती है, कुछ भी, बस फ्रैक्शन जरूर नहीं आएगी, नेगेटिव भी नहीं आएगी।
तो आपका आंसर आ गया 1। तो इसकी बात का जवाब दे दें हाथों हाथ, लो भाई। एक और बता देता हूँ ये वाला 99 ठीक है, उसके बाद तुम करना। 799 कर दिया। अब 99 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा नहीं 2 से डिवाइड। तो यार एक काम करो ना, एक पावर अलग कर दो। अब रह गया 98, 98 का मतलब हो जाएगा 49। समझ गए, एक बार कर दिया। अब तो तुम कर ही लोगे, ये बाहर चल ही रहा है, ये लो। ये बात नहीं 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 नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी। ये चलेगा, कुछ ये चेंज कर लोगे सब, है ना? बस लास्ट टाइम बोलो। हाँ ये तो लास्ट टर्म बच्चों ये आई और बाहर 7 है, तो बच्चों -7 आया, -7 आया और डिवाइड बाय द 5 है। तो माइनस 2 हो गया जीवन आएगा, जीवन -9 करें। सर माइनस भाई ये सब तो 50 के मल्टीपल है, यूँ समझो ना सीधा सा कंसेप्ट, दिमाग क्यों लगा रहे हो? ये 7 मल्टीपल हो 5, कुछ भी ले लो, हटाओ, ये 5 का मल्टीपल ले लिया और -1, -1 नहीं -7, पूरे को मल्टीप्लाई -7 हो गया ना, ठीक है? तो बोलो ये हो गया 350, -7 सही है ना? -7 343 डिवाइड बाय द कितना आ गया? 3 आ गया। बस। अरे सिर्फ हाँ तो 3 आएगा ना भाई। आप एक काम करो, माइनस का 7 आया ना, माइनस का 7 में से 5 अलग कर दो, हटाओ, ठीक है ना? तो कितना बचा? माइनस का 2 बचा, और जब माइनस का 2 बचता है तो क्या होता है? माइनस कर दिया उसमें से 3 हो जाएगा आंसर। मैंने तो नहीं बोला है ठीक, तो ये ले लो 7 मल्टीपल ऑफ 5 -7 -2 means remainder is तो रिमाइंडर जब भी माइनस का आता है तो उसको क्या करते हैं पता ही है अपन को। पावर में n आ जाती है बच्चों कभी, है ना? तो n मान के कर लो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ बायनोमियल फिनिश पीएन से स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है? कल से भाई 45 का 2 सेक्शन लेंगे, ठीक है ना? एक में पीएन, अरे थोड़ा 12th वालों का भी तो टर्म 1 आ गया ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कराना जरूरी है ना, फिर पीएनसी कनेक्टेड है, पीएनसी करवाएंगे। आधे में पीएनसी चलाएंगे, आधे में एओडी करा देंगे, ठीक है ना? ये रेंज का है 11th का है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों। वन प्लस 0.01 होल पावर 10,000 -1 इज डिविजिबल बाय, ये जो नंबर लिखा हुआ है इतना बड़ा, ये किससे डिविजिबल है? ऑप्शंस 10, 100, 1000, 10,000, मल्टीपल ऑप्शन है, यानी मोर देन 1 करेक्ट है। मतलब पूरा जाना चाहिए। डिविजिबल का मतलब यही होता है, अदरवाइज दुनिया भर के सारे डिविजिबल है फिर तो। सर 100 दिख गया तुझे यूं? सर 100 चेक करते हैं जो भी है, मोर देन 1 करेक्ट है भाई, यानी इन 4 में से 1 भी सही हो सकता है, 2 भी। क्यों? मान लो आप कहेंगे 100 से डिविजिबल है, तो 100 से डिविजिबल 10 से होगा ही होगा। हिसाब किताब नहीं चलता भाई, चेक करते हैं जो भी है, कैसे करना देखिएगा। सर मोबाइल लगा दो क्या बाइनोमियल लगाओ ना भाई, 1 + x की पावर n, बाइनोमियल लगा रहा हूँ। 1 के 7
1 प्लस एन एक्स, ये यहाँ आएगा -1 और प्लस कट जाएगा। n -1 अपॉन 2 ये तो स्क्वायर। वाह भाई वाह। और लास्ट में क्या है माइनस। देखो ये प्लस का 1 और ये -1 कट गया, नहीं कट गया। अब जो बचा उन सब में से आप देखो क्या कॉमन आ रहा है मिनिमम। देखो 0.01 का मतलब 1/100, सही है। 100 बचा, ठीक है। देखो 100 ये एक तरह से 4 पावर ले जाएगा, नहीं सही बात है कि नहीं। तो देखा जाए तो इस पूरे में से मिनिमम 100 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। सर मिनिमम 10 आ रहा है। 10 भी आ रहा है। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ आ रहा है, मैं तो पूछा है। तो ऑप्शन गलत है, सही कर देंगे, इसमें क्यों टेंशन ले रहे हैं। अरे रुक जा भाई, रुक जा, 2 मिनट रुक तो जा। यहाँ पावर करो, तो भी कभी ना कभी आ जाएगा। क्या ये क्या है, ये NC2 नहीं है, NN-1/2 नहीं होता। रुक जा, मुझे क्वेश्चन बना दे। 1 + 0.1 यहाँ पर 0.1 कर ले तो भी नहीं होगा सर, थोड़ा आगे जाएंगे तो पावर बढ़ जाएगी ना। और भी हाँ अब सही है। अब क्यों सही है, 0.1 करूंगा तो यहाँ जा आ जाएगा। अरे रुक तो जा, तो उसके साथ 10,000 भी तो आएंगे खूब सारे। 10,000 के मल्टीपल ही आएंगे क्या आगे। वो तो करते हैं कितना पावर बढ़ेगी उतना नीचे दे। पावर कम है, यहाँ एक ही 10 है। एक मिनट रुको, एक बार अपनी शीट है ना भाई, शीट देखो उसमें एक क्वेश्चन है। अपनी शीट है क्या इसमें इस टाइप का क्वेश्चन है। ये तो पेपर है जो सैटरडे को था, जो तो नहीं आया। अरे अपन ने इसमें बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पढ़ लिया क्या, फॉर एनी इंडेक्स किसी भी घात के लिए। अभी तो वो बाकी है यार, मेन चीज तो अभी कहाँ खत्म हो गया इसका आंसर। लोग बताए हुए तुम्हें क्या दिक्कत है, लोग का क्वेश्चन स्पेशल नहीं होता कुछ। अरे अभी मेरे को मेरा काम करने दे।
-1 इंटीजर आएगा। रुक जा रहे तो 2 मिनट रुक तो सही। एक इंटीजर आएगा, 1 कट जाना चाहिए, इसके मिनिमम पावर आगे 10%। कैंसी 1 यह बनाएगा, कैंसी 2 कैंसी 2 वो भी आएगा, ठीक है। इसके साथ छोड़ो इसको। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो, ठीक है। ये आ गया, क्या करना है, वो 1 कट जाएगा और जो कॉमन आएगा वो तुम्हें आंसर दे देगा। इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा था, बस यूं है ना भाई, आप देख लेना जो बचा उसमें 10 की मिनिमम पावर कितनी बच रही है। मान लीजिए पूरे में 100 कॉमन आ गया, हाँ तो बताओ पूरे में अगर 100 कॉमन आ गया तो वो 10 से डिविजन होगा कि नहीं होगा, 100 से डिविजन होगा कि नहीं होगा। मान लो 1000 कॉमन आ गया तो 3 से डिविजन होगा। इतना सा क्वेश्चन और कुछ नहीं। तो डाटा क्या मिनिमम कॉमन देखना है आपको, वो 1 तो कट जाएगा, वो 1 कटेगा, डिविजिबल किससे है, किससे विभाजित है। अभी करवा देंगे, पहले टॉपिक पूरा कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है ना, पूरा आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं। हाँ किसी भी बात के लिए द्विपद में बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, ठीक है। एडवांस में तो नहीं आता पर मेंस के अंदर। एडवांस में कुछ नहीं है। तो इसका मैं क्या करूं, तो मतलब गलत बताऊंगे तुम्हें, इससे पहले क्या आते हैं ना, हाथ हो गए यार। हर जगह एक टॉपिक्स होते हैं, एडवांस का लेवल चाहिए होता है। यहाँ से मान लो लेवल वाला क्वेश्चन नहीं बनता तो एडवांस में कैसे आएगा फिर, जबरदस्ती। देखो क्या मतलब है इस चीज के लिए, इंडेक्स का मतलब पावर। अभी तक अगर आप देखें तो हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं सबके अंदर पावर हमने 10, 20, 9, 7 मतलब नेचुरल पावर यूज करी है। कभी अपने नेगेटिव पावर यूज नहीं करी, फ्रैक्शन पावर यूज नहीं करी। और आपको पता होगा जब भी पावर नेगेटिव होती है या फ्रैक्शन होती है, हाँ भाई भावेश, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, और कोई नहीं बोलेगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी बाइनोमियल एक्सपांशन व्हेनेवर पावर इज नेगेटिव और फ्रैक्शन। पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, देन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है। जैसे मैं तुझसे पूछूंगा, कोई नहीं बोलेगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। पीयूष, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस, 1। इनफाइनाइट। अच्छा पढ़ते लिखते नहीं हो नालायक को, सब कुछ लिखाया हुआ है पहले। जब भी पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है बच्चों, इनफाइनाइट। ध्यान है, ठीक है, लिख लो एक लाइन, ठीक है।
देखो एक लाइन, when power is negative or fraction, the number of terms in expansion are infinite. When power is negative or fraction, यदि घात ऋणात्मक या भिन्नात्मक हो तो पदों की संख्या अनंत होती है. When power is negative or fraction, the number of terms in expansion are infinite. Then number of terms in expansion are infinite. पहली बात तो ये हो गई. ठीक है, अगली लाइन में लिखेंगे आप. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए बच्चों, फॉर सच टाइप ऑफ एक्सपांशन, इस तरह के प्रसार के लिए, फॉर सच टाइप ऑफ एक्सपांशंस फर्स्ट टर्म मस्ट बी 1, प्रथम पद 1 होना चाहिए. फॉर सच टाइप ऑफ एक्सपांशंस फर्स्ट टर्म मस्ट बी 1 एंड of second term must be smaller than 1. और First term, द्वितीय पद का मापांक 1 से छोटा होना चाहिए. एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म मस्ट बी स्मॉलर देन 1. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म मस्ट बी स्मॉलर देन 1. द्वितीय पद का मतलब क्या है, ये समझिएगा भाई. जब पावर 10 होती थी और मैं तुमसे पूछूं 2 - 3x की पावर 10 सॉल्व करो इसको, तो आप कर लेते थे. पर बच्चों अगर पावर नेगेटिव हो गई तो ये एक्सपांड नहीं होगा, ये सोल्व नहीं होगा. ये सोल्व तभी होगा जब यहाँ पर 100% क्या होना चाहिए बच्चों, 1 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनाओ. कैसे बनाओगे, कॉमन लेके, 2 कॉमन ले लो बाहर. ठीक है, 2 कॉमन आते ही सबसे पहले पद कि पहली पद हमेशा क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म मस्ट बी द 1. कब, पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन. पहली बात नेगेटिव है या फ्रैक्शन है तब भी. अच्छा यहाँ, हाँ सही है. दूसरी बात, ये जो सेकंड टर्म है उसका मोड भैया 1 से छोटा होना चाहिए. दूसरी कंडीशन ये है, वही वाली बात इनफाइनाइट जीपी की तरह. हम इनफाइनाइट जीपी को सोल्व कब कर पाते थे, जब r 1 से छोटा होता था. मोड r याद है कुछ, अदरवाइज तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट जाती थी और वैल्यूज काउंटेबल नहीं होती थी. इसी तरीके से तो लिखो इसमें, इसी के नीचे लिख लो, मीन्स फॉर 1 + x/a पावर n मोड ऑफ x/a लेस देन, यानी मोड x लेस देन है, यानी x कहां से कहां गया, -a से. आप तो बस ये याद रखो कि पहली टर्म 1 होनी चाहिए और दूसरी टर्म क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी. उसका मोड, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मोड. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मोड. इसके बारे में बाकी का डिस्कशन कल करेंगे. ठीक है ना, कि इसका फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला कोई स्पेशल नहीं है भाई, जो हम पढ़ चुके हैं वही फॉर्मूला है, बस ओपन कर दिया. NC01 होता है ना, तो NC0 ना लिख के 1 लिख दिया. इस तरह से बात करेंगे कल. ठीक है, इतना नोट कर लो, कल ये खत्म हो जाएगा. परसों से अपन स्टार्ट करेंगे